दस्तावेज़ के इस अंक दे विच तुहाडा स्वागत। मैं तुहाडा अपना जगजीत गिल। हर मंगलवार कविता के तहत असी अपना कालम तुहाडे रूबरू करते हैं, कुछ कहो कवि। इस कालम के तहत असी वख-वख कवियां दियां कवितावां सुनते हैं, उन्हां दे खूबसूरत कलाम सुनते हैं। अज इस कालम तहत असी हिंदी और पंजाबी दे बहुत ही प्रसिद्ध कवियां दे कलाम सुनांगे, जिस विच पंजाबी दे शायर डॉक्टर मनमोहन अते स्वरनजीत सवी अपना कलाम पेश करनगे ते हिंदी दे शायर डॉक्टर तरसेम गुजराल अते मोहन सपरा अपना कलाम सानू सुनाउणगे। ते आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला पंजाबी दे शायर डॉक्टर मनमोहन दा कलाम। मैं तुहाडे सामने अपनियां कुछ बहुत नवीं नज़मां पेश कर रहा हूं। पहली नज़म का अनवान है पिता जी ते चीज़ां। मैं जद भी पुछदा पिता जी तो इस चीज का की नाम है, वो उसे वेले या कुछ चिर सोच के चीज का सही सही नाम दस दिंदे। चीज नूं मैं उस नाम नाल बुलाउण लगदा। अगों चीज कहंदी, जद कोई किसी चीज का नाम तेनू पुछे तां मन ना जाया कर इन्नी छेती। चीज़ां नूं भी तां पुछना चाहिदा है, उन्हां नूं की नाम पसंद है। पर चीज़ां बोल थोड़ी सकदियां। इन्नी देर तू मेरे नाल गल्लां नहीं कर रहा। चीज़ां नाल गल्लां करन लई कल्लियां गल करनी पैंदी है। चीज़ां हर किसी नाल हर थां गल नहीं करदियां। दूजियां दी हाज़री च तां एकदम नहीं। दूजियां सामने गल करन नाल की फर्क पैंदा? लोग चीज़ां नूं सिर्फ चीज़ां समझदे हैं। चीज़ां जे चीज़ां नहीं हुंदियां तां की हुंदियां ने फिर? हर चीज दे अंदर एक होर चीज पई हुंदी है। शायद उसके अंदर एक होर ते फिर एक होर। इसनूं सिर्फ देखण वाला ही जान सकता है। किसी चीज नाल गलबात करन तो बाद पिता जी चीज ते मैं आपस च थावां बदल लेंदे। चीज़ां पिता जी बन जांदियां। उन्हां दे नाम लै लै के मैं उन्हां नाल गल्लां करदा, सौंदा, जागदा, उठदा, बैठदा। पिता जी अज भी मेरे लिए वो चीज ने जिसका कोई नाम नहीं। मैं मोहन सपरा अपनी दो कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं अपने श्रोताओं, अपने मित्रों के लिए। पहली कविता है मैं मौजूद हूं। मुझे चाहिए एक अदद सपना, एक झरना, सफेद चमकीला कोमल कोमल संगीत से भरा उत्कंठित उमकता सा झरना। मुझे चाहिए एक अदद झरना, सफेद चमकीला कोमल कोमल संगीत से भरा उत्कंठित उमकता सा झरना, विधि विधान को लांघता कुलाचें भरता झरना। मुझे चाहिए एक अदद झरना। मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ। माथे पर तिरती ठंडक मुझे स्वीकार नहीं।
मैं मौजूद हूँ, माथे पर तिरती ठंडक मुझे स्वीकार नहीं। फिर धूप पर चलना, नंगे पांव चलना और चलते चले जाना मेरी आदत में शुमार हो गया है, मेरी आदत में शुमार हो गया है। मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ, अक्सर छूता हूँ। नाक, कान, आँख, मुंह, बाहें, टांगें, यानी सब कुछ आँच युक्त तूफानी नदी की तरह बेताब, लक्ष्य सागर की ओर बढ़ता ध्वनि की तरह हवा के साथ साथ मैं मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ, उड़ान भरने के लिए तड़पता, काली चट्टानों के बीच प्रकाश के उत्स को तलाशता, खौफहीन तेजाब से रंगे जा रहे रिश्तों के बीच मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ शब्दों के शहर में, मैं मौजूद हूँ शब्दों के शहर में, रंग बिरंगे फूलों के लिए क्यारियां बनाने में व्यस्त, आदमी को नया आकाश देने के लिए क्यारियां बनाने में व्यस्त, आदमी को नया आकाश देने के लिए कांच घर से निकल अनुकूल हवाओं को तलाशता, हादसों से बेपरवाह इच्छाओं आकांक्षाओं में लिपटा मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ नई आंखों के लिए, अपने नाम के भूमंडल को बदलते हुए सोते जागते रहने की सरहद तक तीखी जहरीली बदनसीबी की हवा से टकराते मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ नई आंखों के लिए, अपने नए नाम के लिए भूमंडल को बदलते हुए सोते जागते रहने की सरहद तक तीखी जहरीली बदनसीबी की हवा से टकराते मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ अपनी त्वचा की गंध लिए, मैं मौजूद हूँ अपनी त्वचा की गंध लिए, अंधाधुंध आघातों की बौछार सहते सहते मौजूद हूँ। उद्विग्न नहीं हूँ फिर भी एक प्यार भरी नदी हंसती खिलखिलाती गीत गाती, हड्डियों को इस्पात बनाती, मंत्र मुग्ध बहुत कुछ कहती सुनती, मुझे दरवेश बनाती, मेरे साथ साथ चलती जा रही है। शायद इसीलिए मौजूद हूँ दहकते साहस के साथ। मैं मौजूद हूँ अपनी त्वचा की गंध लिए, अंधाधुंध आघातों की बौछार सहते सहते मौजूद हूँ। उद्विग्न नहीं हूँ फिर भी एक प्यार भरी नदी हंसती खिलखिलाती गीत गाती, हड्डियों को इस्पात बनाती, मंत्र मुग्ध बहुत कुछ कहती सुनती, मुझे दरवेश बनाती, मेरे साथ साथ चलती जा रही है। शायद इसीलिए मौजूद हूँ दहकते साहस के साथ मौजूद हूँ। आंखें बंद किए सब कुछ देखना अब मेरे वश में नहीं, आंखें बंद किए सब कुछ देखना अब मेरे वश में नहीं। आरोपित जीवन पीछे बहुत पीछे छूट गया, अब तो युद्ध ही युद्ध मेरे भीतर बाहर आतताई, मेरे दाएं बाएं शंकाएं, मेरे चारों ओर हादसों में लिप्त। अब तो लगता है कांपते पत्तों के लिए, छितरे बादलों के लिए, थरथराई आवाज के लिए, जंगल हो रहे देश के लिए मौजूद हूँ। अब तो यूं लगता है कांपते पत्तों के लिए, छितरे बादलों के लिए, थरथराती आवाज के लिए, जंगल हो रहे देश के लिए मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ पके सफेद बालों के साथ, मैं मौजूद हूँ पके सफेद बालों के साथ, विशाल लंबी चौड़ी योजनाओं के राजमार्ग पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खड़ा हूँ। अब कोई इंद्रधनुष, कोई स्वागत तोरण, सभागृह में मालाओं का सिलसिला मुझे पहाड़ नहीं बनाता और ना ही सागर, क्योंकि मैं मौजूद हूँ उद्दाम इरादों के साथ, क्योंकि मैं मौजूद हूँ उद्दाम इरादों के साथ।
हर स्वप्न जाल को तोड़ता अपने इर्द गिर्द की मिट्टी में स्वयं को रोपने की तैयारी में हूँ, स्वयं की तैयारी में हूँ, रोपने की तैयारी में हूँ। ग्लोबल बाजार। ग्लोबल बाजार चूस ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ। ਉਹੀ ਪਹਿਨਾ ਖਾਵਾਂ ਜੋ ਦੱਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹੀ ਪਹਿਨਾ ਖਾਵਾਂ ਜੋ ਦੱਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖਪ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੀ ਯੰਤਰੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ। ਉੱਠਾਂ ਭੱਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣ ਹੱਫ ਹਾਰ ਆ ਡਿੱਗਾਂ ਘਰ। ਘਰ ਜੋ ਕਿਚਨ ਬਾਥ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਬਸ। ਘਰ ਜੋ ਕਿਚਨ ਬਾਥ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਬਸ। ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਭੁਗਤਾਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਗੌਰਵ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਗੌਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਗੌਰਵ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚਕਾਰ। ਬੇਮਤਲਬ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ बेमतलब बेतहाशा। दोस्तों, मेरी इस कविता का शीर्षक है वंचना। वंचना। मेरे सख्त इरादों के पीछे मेरा कमज़ोर सा दिल है। मेरे सख्त इरादों के पीछे मेरा कमज़ोर सा दिल है। मेरे शांत चेहरे के पीछे दंदनाता गुस्सा है। मेरे शांत चेहरे के पीछे दंदनाता गुस्सा है। पेंटिंग के शोक रंगों के पीछे मुझे नज़र आती हैं उदास धड़कनें। पेंटिंग के शोक रंगों के पीछे मुझे नज़र आती हैं उदास धड़कनें। लकड़ी का फ्रेम जैसे बाहों में थाम लेगा समुद्र का तूफान। लकड़ी का फ्रेम जैसे बाहों में थाम लेगा समुद्र का तूफान। मेरे राग में विराग, बांसुरी की धुन में जंगल की आग। मेरे राग में विराग, बांसुरी की धुन में जंगल की आग। नींद में जागरण और घोंसले में है चिड़िया के तितर बितर पंख। मेरे राग में विराग, बांसुरी की धुन में जंगल की आग। नींद में जागरण और घोंसले में है चिड़िया के तितर बितर पंख। ये जो मैं नाच रहा हूँ तन में, ये जो मैं नाच रहा हूँ तन में, तुम्हारी धुन पर ताक दिना दिन अपनी पराजय को पैरों तले रोंद डालने का जज्बा है। अपनी पराजय को ही पैरों तले रोंद डालने का जज्बा है। मेरे सख्त इरादों के पीछे मेरा कमज़ोर सा दिल है। मेरे शांत चेहरे के पीछे दंदनाता गुस्सा है मेरा। दूसरी नज़म है खिडौने ते बच्चा। बच्चा खेडदा खिडौणिਆਂ संग। हर खिडौने च आदमी दी शक्ल या आदमी दी पौंडी नकल। आदमी भी अजीब हर शय नूं बदल दिंदा अपने वर्गी दिसण बोतलण वाली चीज़ च। पंछियां जनौरां नूं तां बना ही दिंदा अपने जिहा। मोटरां गड्डियां नूं ला दिंदा बोलण आदमी दी भाषा। अपने वर्गे खिडौणिਆਂ संग बोलदा चलदा बच्चा भी तां भविख दी भाषा नाल खेडदा आदमी ही है जो अजे बच्चा है। तीसरी नज़म है स्थगन। शब्द ते अर्थ दोहां तो बाहर दूर किते कहावतां कहण दे भाव च रहिंदियां ने। जिन्ने मूंह उन्नियां गल्लां दा इह अर्थ नहीं मूंह ते गल्लां दी इक्को जिन्नी बराबर गिणती। गल्लां मूंह तो ज्यादा भी हो सकदियां, मूंह गल्लां तो मात्रा च किते वध। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਚ ਚੁੰਮਣ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੁੰਮਣ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 2 ਵਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਧਾਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਾਠ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਨਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਚਾਨਣ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸੱਪ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਦੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਦੀ 'ਚੋਂ ਤੈਰ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੁਬੋ ਲਵੋ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਦਾ स्थगित होते रहना होता है। ये दूसरी कविता है विष्णु साहनी जी का उपन्यास है तमस, अमर उपन्यास, उस पर एक तरह से केंद्रित है। शीर्षक भी इसका यही है, तमस उपन्यास पढ़कर। मैं राजो हूँ, रमजान अली की माँ, एहसान अली की औरत, बाहर आग जल रही है, कोयले के भाव बिक रहे हैं हीरे। मैं राजो हूँ, रमजान अली की माँ, एहसान अली की औरत, बाहर आग जल रही है, कोयले के भाव बिक रहे हैं हीरे। हत्याएँ नामालूम तरीके से दाखिल हो रही हैं खिड़कियों से। हत्याएँ नामालूम तरीक़ों से दाखिल हो रही हैं खिड़कियों से। चिड़ियों फूलों और रंगों ने रास्ते बदल लिए हैं। चिड़ियों फूलों और रंगों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। कंधों पर जिम्मेदारी नहीं, लाश लदी है इंसानियत की। अब कंधों पे जिम्मेदारी नहीं, लाश लदी है इंसानियत की। डर से कांप रहे हैं हरनाम सिंह और बंतो। डर से कांप रहे हैं हरनाम सिंह और बंतो। लस्सी के गिलासों ने कुछ तो कम की दिल की कंपकपी। लस्सी के गिलासों ने कुछ तो कम की है दिल की कंपकपी। मैं राजो हूँ, हर राजो अपने रमजान अली को जानती है। मैं राजो हूँ, हर राजो अपने रमजान अली को जानती है, जितना कोई रमजान अली खुद को भी नहीं जानता। मैं राजो हूँ, हर राजो अपने रमजान अली को जानती है, जितना कोई रमजान अली खुद को नहीं जानता। तलवार उठाएगा जुनून की, जहर की हरनाम सिंह पर। वह तलवार उठाएगा जुनून की, जहर की हरनाम सिंह पर। ढाल बांध जाऊंगी, अमृत हो जाऊंगी अपने घर आए मेहमान के लिए। तलवार उठाएगा जुनून की, जहर की हरनाम सिंह पर। मैं ढाल बांध जाऊंगी, अमृत हो जाऊंगी अपने घर आए मेहमान के लिए। मैं राजो हूँ, रमजान अली की माँ, एहसान अली की औरत, बाहर आग जल रही है, अब कोयले के भाव बिक रहे हैं जब हीरे। कविता है बुरा वक्त। किन्ने लोग मासूमियत दा खमियाजा भुगत पार चले गए। किन्ने लोग मासूमियत दा खमियाजा भुगत पार चले गए। छोटे छोटे हथ, निके निके सुपने, रीझां, किलकारियां दी आसबंद डोर तड़क देने टुट गई। तड़क देने टुट गई चुपचाप। बुरा वक्त जगा दिंदा बंदे अंदरला जानवर। बुरा वक्त जगा दिंदा बंदे अंदरला जानवर। ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ जंगल ਵੱਲ हिरना खरगोशां कूंजां दे साह सुतण। ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ जंगल ਵੱਲ हिरना खरगोशां कूंजां दे साह सुतण। जंगल नूं सोग स्थल च बदलण। बुरे वक्त कोल तां वही खाता भी नहीं हुंदा। बुरे वक्त कोल तां वही खाता भी नहीं हुंदा। मासूम कबरां दा जो ओदी क्रूरता दी भेंट चढ़दे। मासूम कबरां दा जो ओदी क्रूरता दी भेंट चढ़दे। दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, इसका शीर्षक है कविता के आसपास। जब मुझे होश आया तब मैं लगभग 5 वर्ष का था और तब से अब तक छोटी बड़ी दीवारों से घिरा हूं। मित्रों, जब मुझे होश आया तब मैं लगभग 5 वर्ष का था और तब से अब तक छोटी बड़ी दीवारों से घिरा हूं। रंग बिरंगी ये दीवारें बहुत बार बदरंग होती दिखी,
और बहुत बार काली स्याह। रंग बिरंगी ये दीवारें बहुत बार बदरंग होती दिखी और बहुत बार काली स्याह। इन दीवारों को कभी मैंने हाथों से छुआ, कभी शरीर से सटाया और कभी आंखों में उतारा तो कभी सिर दे मारा। मित्रों, इन दीवारों को कभी मैंने हाथों से छुआ, कभी शरीर से सटाया और कभी आंखों में उतारा तो कभी सिर दे मारा। ये दीवारें फौलादी हैं अथवा कच्ची मिट्टी की बनी, सूंघ सूंघ देख चुका हूँ, परख चुका हूँ। सुगंधहीन दुर्गंधहीन ये दीवारें आसमान भी नहीं लगती और ना ही सूर्य, नदी भी नहीं और समुद्र भी नहीं, रेत तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे कहूँ, ये दीवारें दीवारें ही नहीं। रोज़मर्रा देखता हूँ 2-4 कबूतर, चिड़ियाएँ, कौवे, उन्हें जाने कौन कौन इस पर आ बैठते हैं और प्रेमालाप करते हैं। न जाने कौन कौन इस पर आ बैठते हैं और प्रेमालाप करते हैं, अपनी चोंच से इन पर आघात भी करते हैं। कुछ पाते हैं या नहीं, फिर उड़ जाते हैं और मैं कविता के आसपास परिक्रमा करने लगता हूँ। और मैं कविता के आसपास परिक्रमा करने लगता हूँ, प्रवेश द्वार खोजता, आंधी अंधड़ का सामना करने का बल जुटा लेता हूँ। हाथ में कविता उठा लेता हूँ और आकाश में तैरते काले काले बादलों की नियत को भांपने लगता हूँ। संवाद के लिए तैयार हो जाता हूँ, संवाद के लिए तैयार हो जाता हूँ। कविता के आसपास, कविता के आसपास, कविता के आसपास। कविता है तांग दी सिखर ते। तांग दी सिखर ते तेरा सूखम इनकार रोक दिंदा मेरे कदम। तांग दी सिखर ते तेरा सूखम इनकार रोक दिंदा मेरे कदम। ते मैं बैठ जांदा हां, ते मैं बैठ जांदा हां उडीक दी पौड़ी ते सदियां लंबी चुप पैन। ते मैं बैठ जांदा हां उडीक दी लंबी पौड़ी ते सदियां लंबी चुप पैन। कदे करें इशारा ते मैं लोहार दी भट्ठी च पिघल। कदे करें इशारा ते मैं लोहार दी भट्ठी च पिघल। तेरे वल वह तुरां लोहे तो पानी बन के, तेरे वल वह तुरां लोहे तो पानी बन के। ये एक और कविता है मेरी, ये मंटो की प्रसिद्ध कहानी है टोबा टेक सिंह, उसको केंद्रित रखें। इसका शीर्षक भी मैंने यही बनाया है, कहाँ है टोबा टेक सिंह। कहाँ है टोबा टेक सिंह, सरहद के इस पार या उस पार। कहाँ है टोबा टेक सिंह, सरहद के इस पार या उस पार। किसे कहेंगे पागल, मृत्यु दाता को या जीवन इच्छा को। किसे कहेंगे पागल, मृत्यु दाता को या जीवन इच्छा को। उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे, उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे। ज़मीन पर नहीं ज़मीन पर नहीं, ज़मीर पर लकीर खींचने का काम। उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे, ज़मीन पर ही नहीं ज़मीर पर लकीर खींचने का काम। पागल भेजे जा सकते हैं इधर, पागल भेजे जा सकते हैं उधर। पागल भेजे जा सकते हैं इधर, पागल भेजे जा सकते हैं उधर। कोई बंदिश नहीं, जहाँ गिरेंगे पागल के निर्दोष आंसू, खून की लकीर खिंच जाएगी। पागल भेजे जा सकते हैं इधर, पागल भेजे जा सकते हैं उधर। कोई बंदिश नहीं, जहाँ गिरेंगे पागल के निर्दोष आंसू, खून की लकीर खिंच जाएगी। कहाँ है टोबा टेक सिंह, सरहद के इस पार या उस पार। किसे कहेंगे पागल, मृत्यु दाता को या जीवन इच्छा को। उन्होंने वही किया जो वे कर सकते थे।